हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो पढ़ते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। और अगर आज की रिएक्शन वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले समय रैना का शो, फिर मासूम शर्मा के गाने, मतलब वो सारा कंटेंट इंटरनेट से हटा दिया गया है जो हमारा कल्चर खराब कर रहा था। और फाइनली मुझे इंटरनेट पे वो कंटेंट दिख गया जो अब देश विदेश तक हमारा कल्चर प्रमोट करेगा। आई बेट यू डिडंट नो दिस। आज मैंने 2 लाल अंगूर लेकर उनका रस निकाल दिया। आज मैं इन 2 नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी। आई बेट यू डिडंट नो दिस। आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कान में डाल दूंगी। क्या बोला तूने? ये कल्चरल सेवियर रील देखें आप और फिर इसके शेयर चेकआउट करें। जनाब एक बार इसके शेयर चेकआउट करें कि कितने सारे भारत माता की इज्जत के रखवाले हैं। इस कंटेंट से किसी नेता को, कोर्ट को, आईटी मिनिस्ट्री, साइबर सेल, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और वैसे मैंने तो कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये सब देखने से तो आदमी का स्ट्रेस कम होता है। ये तभी हमारी गवर्नमेंट ने तभी अलाउ किया होगा, वरना हमारी सरकार कल्चर के आगे कतई कुछ अलाउ नहीं करती। भाई बेटे सोच समझ के बोलियो, गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे वैसे कुछ अलाउ नहीं करती, वो किसी वजह से ही अलाउ किया होगा। ये सेजल एक्स का अकाउंट देखो आप। मैंने इसके अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें नो इंस्टाग्राम रील्स आती हैं और उस नो रील्स पे 250 मिलियन व्यूज दिख रहे हैं। 250 मिलियन। और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट क्लियर कट सॉफ्ट पोर्न है। मतलब चलो डबल मीनिंग भी समझ आता है कि चलो आपने एक थिन लाइन पे सरकास्टिकली कोई डबल मीनिंग बोल दिया, नहीं, क्लियर कट गंद है ये। मेरी तो समझ से परे जा चुका कि हमारे इसी समाज ने द रेबेल किड उसको रेप थ्रेट दे रहे हैं, डेथ थ्रेट दे रहे हैं, उसको बद्दी बद्दी गालियां लिख रहे हैं, उसको अपना कमेंट सेक्शन तक ऑफ करना पड़ा क्योंकि उसने सिर्फ एक मुंह से जोक मार दिया था। और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जहां पे ग्राफिकली इतना सब अंधगंध सन दिखाया जा रहा है, वहां पे 8-8, 9-9 हजार कमेंट आ रहे हैं, 1-1 मिलियन शेयर। मुझे दोनों बेटी पे गर्व है। आंटी जी आपका तो नहीं पता पर मुझे खुद पर उन कंटेंट क्रिएटर्स पे बहुत गर्व है जिन्होंने घर में राशन पानी लाने के लिए कम से कम 6 परिवार इंटरनेट पे ये सब बकचोदी तो नहीं की। और इस रील पे भी 102 मिलियन व्यूज हैं। तुम लेवल देखो यहाँ की ऑडियंस का। एक क्रिएटर जो बेचारा पिछवाड़े के घोड़े खोल रहा है, स्क्रिप्ट लिखने में अच्छा सिनेमेटिक शूट कर रहा है, दिमाग लगा रहा है अपने कंटेंट पे कि भैया किसी की कॉपी ना हो जाए, सबसे अलग थलग करना है, उसको अगर इसके 10% व्यूज भी आ जाए और फिर शिकायत ये करता है भाई क्वालिटी कंटेंट कहाँ है, व्यूज कहाँ है। पहले क्वालिटी कंटेंट बना, उसके बाद भी बेचारा आपसे किसी मिनिस्टर की अगर जल गई तो 4 नोटिस आएंगे, 10 कोर्ट के चक्कर लगेंगे, आधी इनकम रिश्वत में देनी पड़ेगी, उसके बाद भी खुद की जान बचेगी, कंटेंट तो फिर भी नहीं बचेगा सोशल मीडिया। ये सच्ची बात है यार। सच में जो सोशल मीडिया पे गंद फैला रहा है ना, बस उसके चल रहे हैं, रीच उसकी हो रही है। वीडियोस पे व्यू, कमेंट्स, शेयर उसके हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें घेरता है ना, जो नॉलेजमेंट या कुछ भी चीज अच्छी घेरता है, उसके लिए कुछ नहीं है। सारा कोई व्यू भी देखता तक नहीं है, लाइक तो दूर की बात है। इसमें क्या भलगर है? ये लड़की की शरीर या इसमें जो हो रहा है मारपीट झगड़ा? तो आप लोग अगर एक अच्छे सोसाइटी चाहते हो तो ये बंद करो सिनेमा हॉल से, समाज से। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, इनका कंटेंट आगे देखते हैं। हाँ ये थोड़ी वल्गर है यार, ये तो घर में रोटी लाने का इकलौता मार्ग है। ये दोनों रियल भाई बहन है, खुद बोलते हैं वीडियोस में। शर्म तो नहीं आती पर कम से कम गाली भरे कमेंट तो आते होंगे, उनसे ही सुधरने की प्रेरणा ले लो। बेटी आज तू वर्ल्ड टूर में जा रही तो बहुत मजा करना। बहना सिर्फ एक ही लड़के के पीछे पड़े मत रहे ना, वहाँ पे ढेर सारे लड़के हैं, गोरे काले, सबके साथ घूमना, सबके साथ मजा करना और बहुत सारा अच्छे से कंटेंट बनाना। जिंदगी एक ही है। जिंदगी तो एक ही है पर उस जिंदगी में शीशे के सामने तो खड़े होते ही होंगे। भाई खुद ही सगा भाई भाई साहब ऐसी हरकतें हम अपने घर के आगे करते तो जिंदा दफना देंगे और फर्श कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, कह देंगे गए घूमने। ऐसे घर के हमारे। खुद ही इन्वॉल्व ऐसे कंटेंट में होगा भी क्यों नहीं। बेरोजगार भाई को अपना महीने के प्रोटीन के पैसे मिल जा रहे हैं तो सह परिवार शामिल होगा उसमें। चलो मम्मी जी आप भी बनाओ, और तो कुछ करता नहीं, सुबह जिम मारता हूँ, दोपहर में कंटेंट शूट करवाता हूँ बहन से, शाम को अपना प्रोटीन पी के सो गई। यही है जीवन। ऐसा क्यों लगता है कि हम उस चैंपियंस ट्रॉफी को घर ला रहे हैं? लेकिन ग्रुप गेम्स में विराट सर की सेंचुरीज, विराट सर की सेंचुरीज। ये तूने सेंचुरी के सामने IES लगाया है ना, इससे ही पता चल गया मुझे तो कितनी बड़ी क्रिकेट फैन है। नहीं लग रही तू कूल, मत कर सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए सब। नहीं आता पता तुझे क्रिकेट का कुछ बहन। इसका रंग कितना प्यारा है। जर्सी भी अब रंग से पसंद आने लगी। वाह यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई किसी टीम की जर्सी के कलर का फैन है। भाई मैंने जिंदगी में इससे बड़ी पिक में नहीं देखी कि मैं ही, मतलब अब क्या चल रहा है ट्रेंड में। अच्छा आजकल लड़के क्रिकेट देखने वाले लड़के कूल मान रहे, मैं भी उसी में ही हूँ। हाँ सोनू, हाँ भाई सटू
टोरी है ना, तू तो बहुत क्रिकेट देख के एक बार ये चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड 3-4 जनरल सी बातें लिख के दे दे, कुछ जेनरिक सी बातें बोल दूंगी मैं भी, विराट सर, वरुण सर, नहीं बिल्कुल कूल नहीं लग रही और क्रिंज लग रही है। ये वर्ल्ड कप हमारे 2019 के बदले की बारी हो सकती है। वर्ल्ड कप पहले डिसाइड कर ले, तू चैंपियंस ट्रॉफी देख रही है, वर्ल्ड कप 2 साल पहले हो गया, अब 2 साल बाद ही होगा। और न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज का बदला हमने चैंपियंस ट्रॉफी में ले लिया। तुम्हें तो साल लॉकडाउन किड्स भी नहीं बोल सकता। अब वरुण सर ने ग्रुप स्टेज में कितने मैच खेले हैं, कितने नहीं, अब कितनी मतलब कहां टेक्निकली मैं कहां इतना डीप उतरूंगा, मत करे क्रिकेट पे तो मत ही बना, तू वही करती हुई सही लगती है। आई बेट यू डिडंट नो दिस, आई बेट यू डोंट नो दिस। उससे ही बढ़िया लाइक्स आते हैं रिक्शा वालों के तेरे अकाउंट पे। मेरी माँ और मेरी बहन फिर से क्या धंधा चालू किया है, चलो देखते हैं। पीठ देखो पैसा दाओ, पीठ देखो पैसा दाओ, पीठ देखो पैसा दाओ। हाँ भाई, ऐसे क्या देख रहे हो, एक भारतीय परिवार अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, और भाई इस बहन के भाई से तो मैं क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा जमीर तो इंडियन निक्स का होगा। जिस लड़की को वो गर्लफ्रेंड बना लेता है वीडियो में, उसको बहन बनाने में थोड़ा तो समय वो भी लेता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो मैं क्या ही शिकायत करूं कि चल ठीक है वो तो देर से एक्शन लेंगे, लेकिन ये सब बंगाल में चल रहा है खुलेआम। वहां पे आप मीम नहीं बना सकते, जोक नहीं मारते, बट ये सब चिल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश बोल्ड ज्यादा हो गया, इनसेंसिटिव, और ये तो खुद इसको धंधा बोल रहे हैं, इनसे तो क्या ही शिकायत। और 1% इनके अकाउंट का 1% है, इससे भी ज्यादा न्यूडिटी गंद भरी पड़ी है इनके अकाउंट पे, क्योंकि अगर मैं वो दिखा दूंगा तो मुझे जरूर स्ट्राइक पड़ जाएगी। इन्हें कोई दिक्कत नहीं ना स्ट्राइक आती, नहीं ना नोटिस आता, ना कोर्ट से समन आता है। इन्हें ये स्पेशल कोटा वाले हैं। ये ख्याति श्री का अकाउंट देख लो या इन माँ बेटे का अकाउंट देख लो, इन्होंने तो भैया ऐसा पूरे यूट्यूब पूरे इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो इनसे, लेकिन किसी गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, किसी कोर्ट कचहरी को कोई दिक्कत नहीं है, ना इनसे किसी एनजीओ को दिक्कत, ना इन पे पॉक्सो एक्ट लगता, जबकि इनका A to Z पूरा कंटेंट वो अभद्रता फूहड़ता क्या बोलते हो न्यूज। अरे भाई न्यूडिटी को करो ना बंद, जो अच्छे कंटेंट हैं गाने हैं उन सबको क्यों बंद कर रहे हो? मासूम शर्मा के तुमने गाने बैन करवा दिए हैं, वो डिलीट करवा दिए, बैन कह रहा हूँ। हद है यार बिल्कुल। किसी ने एक जोक मार दिया तो उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया, ये बंद करवाओ ना। रिपोर्टर साहब और हमारे मुकेश खन्ना जी जरा जरा से जोक्स पे, इनसे किसी को इसलिए दिक्कत है क्योंकि अभी इतने अमीर हुए नहीं कि इन पे केस लगा के इनसे पैसा ऐंठा जाए। इंडिया में भाई कुछ भी कर लेना, बस अमीर मत हो जाना। गरीब रहोगे तो गरीब रह के आप कितना भी नंगा नाच करो, कैसी भी अश्लीलता फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप एक्सेप्शन हो। सारी गाइडलाइन, सारे रूल रेगुलेशन, कल्चर, हर जगह एक्सेप्शन हो आप। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका है और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे निप्पल्स खड़े हो चुके हैं। अरे वाह मैडम, क्या कल्चर बचाया आपने, वरना समय रैना और मासूम शर्मा इस देश के यूथ को ऐसे अश्लीलता और बदमाशी के दलदल में धकेल रहे थे ना, आप किसी मसीहा से कम बन के नहीं आई। हे गाइस, मेरी क्रिसमस 2023, मैं बनी हूँ सांता क्लॉज। तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या क्या विशेष है। मेरी एक ही विषय है कि तेरी याददाश्त खो जाए और जब वापस आए तो कुछ भी याद आ जाए, बस इंस्टाग्राम का पासवर्ड याद ना है। और जैसे तू ये सेंटा बनी है ना, तू क्रिश्चियंस को छोड़ के बाकी बचे हुए किसी भी धर्म का कुछ भी बन जा, फिर मजा आएगा। मतलब जो काम मैं सरकार से करवाना चाहता हूँ ना, वो अपने आप हो जाएगा। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये लोग मतलब ये बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं है अपने एक्शंस को लेके ना, तो मजा आ रहा है। जब भी तो धूम धड़ाके से बैक टू बैक यही तुम देश का माहौल समझो कि अगर किसी क्रिएटर के साथ, किसी यूट्यूबर के साथ, किसी इंस्टाग्रामर के साथ कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो हर किसी को लगता है ना कि भाई थोड़ा सा मुझे भी आंसरेबल होना पड़ेगा अपने एक्शंस को लेके, अपने कंटेंट को लेके, तो सब समझ जाते हैं इन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, उस दिन से ही धड़ाधड़ कंटेंट। वेटिंग फॉर गद्दे वाले भैया। आप कितना लेंगे भैया? भाई इनका स्टैंडर्ड मत जज करना नहीं चाहिए, बट इन लोगों का स्टैंडर्ड इनको तो कर ही सकते हैं। इनका स्टैंडर्ड आप अंदाजा लगा लो कि 250 रुपए का गद्दा भी इसने बार्टर कोलैब में लिया है। मैं इस रील को देख रहा था कि इसमें भी आगे चलो कुछ ना कुछ गंदा मजाक होगा, पर नहीं, ये एक गद्दे वाले के साथ बार्टर कोलैब था। अरे बहन, बार्टर कोलैब ही करना था, कम से कम स्लीप वेल के साथ तो करती। पर ठीक है यार, जैसा तुम्हारा कंटेंट, ऐसी ऑडियंस, ऐसा ही ROI आता होगा, इतनी टॉप नॉच तुम्हें ब्रांड मिलती होगी, सारी जिंदगी भी गंद फैलाते रहोगे ना, BPL से ऊपर नहीं आने वाले। मेरा एक ही रियल अकाउंट है एंड दैट इज ख्याति श्री 2। सो प्लीज गाइज, अगर मेरा कोई भी फेक अकाउंट दिखता है तो इसको भी कोई इंपर्सनेट कर रहा है, ये देश नहीं बच पाएगा भाई। फिर इस टट्टी को भी कोई डाउनलोड करके रिपोस्ट कर रहा है इसी की आइडेंटिटी से। मैं इसका आधा हिस्सा भी स्क्रीन रिकॉर्ड तक ना करूं अपने फोन में, मैंने कहा गंदा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि मियां खलीफा थक गई होगी अपना काम कर करके, अब उनको वो जगह पोस्ट खाली कर देनी चाहिए, है ना? तो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं आ जाऊँ उस पोस्ट पे। आप लोग बताओ, मैं कर सकती हूँ? नाइस नाइस नाइस। बस क्या बताऊं भाई, क्या कहूं, कसम से कुछ कह भी तो नहीं सकते, वीडियो स्ट्राइक आ जाएगी, वरना कहने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे।
यार मियां खलीफा में भी लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने भी वो काम उसी प्लेटफॉर्म पे किया जहां पे वो शोभा देता था। ऐसे तो मैं भी एडल्ट वेबसाइट पे जाके अपने फिजिक्स के लेक्चर अपलोड करने लगूं, अरे भैया गंदी फैलानी है तो वहीं जाके फैलाओ, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो हम भी सपोर्ट करेंगे। चलो भैया इसका मन था, ठीक है, सरकार से भी परमिशन है, सारे कॉन्सेंट वॉन्सेंट फॉर्म साइन कर रखे हैं, कर लो भाई वहां जाके। भाई ये गंदा मत करो। बड़ी मुश्किल फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे आए थे, मैं तो ट्विटर भी छोड़ दिया, मैंने कहा इंस्टाग्राम पे ही रहूंगा जी, ये मत करो प्लीज। असली दर्द तो तब होता है जब बॉयफ्रेंड को 4 बार देने की। शिट भाई, अब तो यार मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ये सारी जो रील्स हैं, इनका जो कंटेंट है अपनी वीडियो में डालना पड़ेगा, और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगी। 2025 चल रहा है और तुम देख रहे हो कंटेंट क्वालिटी। और चलो मैं मानता हूँ भाई, लस्ट किसके अंदर नहीं होती, मतलब सबको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन है, हर कोई आदमी रियल लाइफ में भी ट्राई कर रहा है, कोई डेटिंग ऐप से ट्राई कर रहा है, कोई ऑनलाइन ऐसे दोस्त वोस्त बना के भी वहां पे भी ट्राई मार रहा है कि पट जाए वट जाए ऐसा। लेकिन ये कौन लोग है जिनको सिर्फ गंदी गंदी बातें सुन के ऑर्गेज़म आ जा रहा है कि भाई एक लड़की है इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी बातें करती है, भाई मजा ही आ जाए, एकदम ढीला पड़ जाऊं मैं, तो तू भी फॉलो कर ले भाई, रेज योर स्टैंडर्ड्स यार। कोई लड़का अगर गंदी गंदी बातें ऐसे, मतलब सिर्फ वोकली गंदा है, वो गंदी गंदी बातें सिर्फ करता है, उसके हो जाएंगी इतनी लड़की फॉलोअर्स नहीं होंगी। तो सोचो भाई लड़कों का कितना, हमारा तो अब मेल फीमेल रेशियो लगभग इक्वल सही हो रखा है, तब भी लड़कों का स्टैंडर्ड कितना खत्म है। इतने लो टेस्टोस्टेरोन वाले लड़के आ कहां से रहे हैं हमारे देश में, जिनको इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक लड़की को सुन के हो जा रहा है, सुन के। वो अखबार में जब हम छोटे थे ना, वो ऐड आते थे कि 10 रुपए प्रति मिनट में करें गरम गरम बातें, और ये अपने पापा के फोन के सारे रिचार्ज खत्म कर देते, यही लड़के थे, इन्हीं का ही चूचा कटता था उन ऐड से भी, और उधर से बात भी बोट करता था। इस लड़की ने भी ऐसा दुनिया भर का कंटेंट अपलोड किया हुआ है। एक रील में, वो मैं प्ले नहीं कर सकता, उसमें ज्यादा ही गंद है, उसमें बोलती है कि लड़कियों होली आने वाली है, रेडी हो जाओ, लड़कों से इधर उधर, मतलब पार्ट्स का नाम लेके बोलती है कि इधर उधर रंग लगवाने के लिए। अब चलो ये सारी वीडियोस अंडर एज बच्चों के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दूसरी तरफ मजाक मजाक में माइंडसेट बन रहा है ना, लोगों को लगता है ना कि जब 4-6 लड़कियां भले ये 4 लाइक्स के लिए कर रही हैं, बट एक आदमी को तो लगेगा ना भाई अच्छे खासे कपड़े पहनती है, अच्छी दिखने वाली लड़की है, और वो जब ऐसी बातें बोल रही है तो भाई लड़कियों को तो फिर चाहिए भाई, इनको तो चाहिए, इनको रगड़ दे भाई होली पे। ये तो वीडियो अपने घर से बना रही है, दिक्कत तो उन लड़कियों को हो रही है ना जो रोज सोशल डीलिंग कर रही हैं, जिनको बाहर निकलना है। अब बाकी सबको तो यही लगेगा भाई लड़कियां तो गर्म ही हुए हैं भाई, इन्हें तो चाहिए ही भाई, ये तो इजीली एक्सेसिबल है, देखी नहीं उसकी वीडियो वो कैसा बोल रहे हैं। इनके कंटेंट पे इतने कमेंट्स, इतने शेयर क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये फैंटेसी वर्ल्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, है उनके दिमाग की गंद है कि हाँ भाई ऐसा होता है, और वो बस फैंटेसी वर्ल्ड ने तो इसी का रखी है, जितना भी दिमाग का गंद है और तेरा सारा सोशल मीडिया पे यार लिकड़ लिकड़ के सब यार नकेई सब कर मन नहीं। वही उसी फैंटेसी में जीते हैं, वही वो कमेंट करते हैं, और उनको उस कमेंट्स और ये सब सुन के सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। अब कल को कोई भी इंसान इसकी रील्स देख के कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेगा बाहर, तो उसके जिम्मेदार यही तो होंगे। जितना मजा पीछे से लेने में आता है ना। हाँ भाई, कहाँ है वो देश के कल्चर को बचाने वाले भाई? मैं अपनी 6 आई साइड से देख रहा हूँ भाई, दिखाई नहीं दे रहे मुझे वो। कल रात को मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी हैप्पी एंडिंग पीने से मना कर दिया, और इसके तो कहने ही क्या है भाई, इसने तो ठान लिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद घर पे आके इसका अकाउंट डिलीट नहीं करेगा, ये ऐसी वीडियोस बनानी बंद नहीं करेगी। और ये मान लो कि ये इनका सबसे फिल्टर्ड लीस्ट चीपेस्ट कंटेंट है, सबसे कम। इतने एफर्ट मैंने यो तो गुरु है इन सब की। वीडियो लिखने में नहीं कि जितना इनके अकाउंट पर जाके कि सबसे कम गंदा कौन सा है वो चूज करने में लगाया मैंने। मेरे बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे ऊपर अपनी छोटी सी पिचकारी चला दी, जो मुझे बहुत ही बुरा लग गया। देख काजल, तेरी शक्ल भी ठीक ठाक है, तू किसी कंपनी में एचआर नहीं तो रिसेप्शनिस्ट तो लगी जाएगी। और जितना तेरा दिमाग चलता ना कि सारे ऑटो रिक्शा वाले तूने कमेंट्स में पागल कर रखे हैं, सब थर्स्ट ट्रैप और क्लिक बेट कर करके, तो तू इंटरव्यू भी क्लियर कर ही लेगी, मतलब मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। तो प्लीज ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स मत बना जो बाद में थिनर डाल के भी साफ ना हो, और इस सब का बहुत रिग्रेट करोगे तुम लोग बाद में। भाई प्लीज दूसरी लड़कियों के लिए और हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्लीज ट्रबल मत क्रिएट कर, तुम्हारे साथ साथ हम भी बैन हो जाएंगे। जज साहब को कैसे समझाएंगे, ये अलग है हम अलग हैं, सब एक साथ एक जैसे इंस्टाग्रामर नहीं है। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे करूं, मेरी तो निकल ही नहीं पाएगी। अरे तो क्या दिक्कत है, यहाँ तो 100-200 लोग ही तो हैं। इंस्टाग्राम पे तो आप 2 लाख लोगों के सामने हग रही हो, एक इसका अकाउंट, और जैसे इसका अकाउंट देखता हूँ मेरे फीड में वो आने शुरू हो जाऊं, दोनों माँ बेटे। उसको किसी ने आंटी को गलती से संतूर मम्मी बोल दिया था भाई, किसी गलत फहमी में आ गई आंटी, वो माँ का करियर बनाते बनाते बेटे की इमेज तबाह हो गई, बड़ा हो गया वो, पर भैया उसकी इमेज बहुत छोटी रह गई। इन्हें तो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज 4 लोगों से डरो, समाज भी एग्जिस्ट करता है, समाज से भी डरो। अंकल भी तो कहीं जॉब करते होंगे, वहां भी तो कोई कुछ बोलता होगा, अंकल प्लीज बेल्ट का दूसरा इस्तेमाल भी कर लो। मौज आंटी मार रही है, जज साहब समन हम सबको भेज देंगे, इनको तो कोई वकील भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। और देखो मैं ना यार ऐसी बातें, अब ये इन जनरल इन सबको लेके ही है, और इस तरह का कंटेंट सब तो मैं कवर नहीं कर पाया, बहुत कुछ तो ऐसा है जो नहीं भी डाल सकते, तो बहुत सोच
समझ के बोलता हूं मैं ऐसी बात, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं कैजुअल हरासमेंट का, ऑनलाइन लड़कियों के डीएम में और कमेंट्स में जो भद्दी भद्दी चीजें आती हैं उनका, जिन लोगों को लगता है कि भाई लड़कियां तो बिल्कुल इजीली ऐसे एक्सेसिबल है, रोड पर जाते ही छेड़ दो भाई, इनका तो पिछवाड़ा भाई क्या ही दिक्कत है, तो ऑनलाइन तो ये सब करती हैं। और ये जो देवर भाभी के स्टेप मोम वाले रिश्ते लोगों के दिमाग में इतने पल्यूट हो चुके हैं ना, इस सब का रीजन यही है। तो प्लीज कोई भी अगर पावर वाला आदमी जो चाहता हो मैं इंटरनेट पे ना रहूं, प्लीज भाई मेरी ये वीडियो देख रहा होगा ना तो पहले इनके खिलाफ कुछ करवा दो, इन्हें 2-4 नोटिस भिजवा दो भाई, एक बार प्लीज समन वमन इन्हें भिजवा दो प्लीज। मतलब इनमें से 10 में से अगर 2 के भी अकाउंट चले जाए ना, 2 सुधर भी जाए, मैं चाहता हूं चलो ठीक है इनकी कमाई न होकर 2 सुधर भी जाए तो बस हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। खैर भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @lexionly फॉलो कर लेना। कैसी ये वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। किसी को इनमें से किसी को कुछ लिखने की बोलने की जरूरत नहीं है भाई, वरना हम में और इनमें फर्क क्या जाएगा। अगर तुम जाके गंदी लिख दोगे इनको और ट्विटर पे कहीं पे ट्वीट करना कुछ करना वो कर सकते हो, या अपने कमेंट सेक्शन तक रहना। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लेना।